जज देम इज वेरी डिफिकल्ट, एंड कहीं उनको ठेस पहुंच जाती है तो लोग जिद पे अड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं. वी डोंट वांट टू रीच टू दैट लेवल, एंड कई बार हम पहुंच जाते हैं अननोइंगली. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड रियलाइज कि बेटा this is not the end, it's just the beginning. It's a very dialogue that everybody has used it, but it works for kids, it doesn't work for adults. तो उनको समझाना मुश्किल होता है. तो I feel judging the child is much more difficult. आपके घर में छोटी बहन या भाई होगा, मम्मी यही कहेगी छोड़ दो ना, बच्चा है, दे दो ना. So you need to understand how to tackle kids. So judging is very difficult with kids. Hi, this is Sugandha from 24 Families. आपसे मेरी ये क्वेश्चन है, जैसे कि सर ने कहा जो 100 का 100 है वो बच्चे आते हैं, उसमें से सिलेक्ट आप 16 या समथिंग कुछ करते हैं, तो क्या उन बच्चों को अलग देते हैं वो 100 में से जो आप सिलेक्ट करते हैं, किस हिसाब से? जैसे कि 100 बच्चे या उससे भी आते हैं इस रियलिटी में भाग लेने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 16 या 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो क्या 100 बच्चे से अलग उसमें रहता है जिसके बिना पे आप उनसे? देखिए ऑब्वियसली कुछ अलग ही रहता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं. इट कुड बी हाउ क्लीन दे आर कंपेयर्ड टू समवन एल्स. ये हो सकता है कि उनमें वो एक्स फैक्टर है जो और कोई बच्चे में नहीं है. ये हो सकता है कि एंथुसियाज्म उनमें ज़्यादा है सीखने की. लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू पुट टुगेदर वो बच्चे को आगे लेके जाने के लिए. तो इट्स अ टफ कॉल, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ टफ कॉल कि आपके पास 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में से आपको 60 या 40 या 16 और उनको उतारना है. आई थिंक हमारा काम फिर वहाँ पे रख जाके रुक जाता है. फिर जनता टेक्स ओवर, और उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा टू चूज फ्रॉम द बेस्ट दैट इंडिया ऑलरेडी हैज़ टू ऑफर. सो इट्स बिन अ प्रोसेस, इट हैज़ टू बी डन. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और फिर उनको एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देते हैं. गीता में एक क्वेश्चन और है, मतलब एक अच्छे डांसर में क्या क्या पहचान होना चाहिए, क्या सब होना चाहिए? सर यू वोंट आंसर दैट क्योंकि आई हैव बीन डूइंग इट ईयर आफ्टर ईयर. एवरी ईयर आई हैव बीन डूइंग दिस. यू आंसर यार डांसर में एक वेरी नाइस क्वेश्चन हो. देखो हर किस्म का डांसर होता है. एक होता है हु इज फिजिकली फिट लाइक ऋतिक रोशन, और एक होते हैं गोविंदा. दोनों अच्छे डांसर हैं. अब हमारा जो एक लिमिट होता है कि मुझे पसंद है अच्छा डांसर, गीता को पसंद है अच्छा एक्सप्रेसिव डांसर, तो हर एक का व्यू अलग होता है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हु इज एंटरटेनिंग यू एंड हाउ. सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. लाइक शाहरुख खान इज नॉट अ ग्रेट डांसर बट इज द बेस्ट एंटरटेनर. तो ही इज एंटरटेनिंग यू. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हु इज एंटरटेनिंग यू द बेस्ट वे. सो उसमें कोई ये नहीं है कि शाहिद कपूर बहुत अच्छे डांसर है बट रणवीर सबको पसंद आता है डांस करते हुए. सो इट्स एग्जैक्टली इट्स ऑन योर चॉइस एंड हु एंटरटेन्स यू द बेस्ट. दैट्स व्हाट इट इज. Back to the gentleman. सर बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनके फ्यूचर के लिए एजुकेशन में कोई इफेक्ट होता होगा, इसके बारे में कुछ सोचा है? आपके सामने बैठा हूँ. मिस्टर इंडिया जब मैंने की थी मैं 11 साल का था, तो उस टाइम पे तो घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया था. ये पिक्चर करेगा और एक वाले पे पढ़ाई करेगा. तो मैंने दोनों करने की कोशिश की, मैं दोनों नहीं कर पाया. सो इट इज सिंपल. आपके पेरेंट्स को आपके लिए डिसाइड करना होता है कि आपका बच्चा क्या करेगा. मेरे पेरेंट्स को मालूम पड़ा ये पढ़ाई में बेकार है, सो उन्होंने डिसाइड किया इसे डाल दो यहाँ पे. एंड मुझे मालूम पड़ा कि मुझे जब यहाँ डाल दिया गया तो मुझे यही कुछ करना है, क्योंकि जब छोड़ूंगा तो आई कांट सेल अ पाव इन अ बेकरी. एक बेकरी में केक या पाव भी नहीं बेच पाऊंगा. तो आई हैड टू स्ट्रगल माय वे आउट हियर. एंड फाइनली आई रियलाइज्ड कि दो चीज़ नहीं कर सकता इंसान. यू नो, ईदर इज अ पॉलिटिशियन और ही इज एन आर्टिस्ट. यू कांट डू बोथ टुगेदर. एंड सिलेक्शन हमारे हाथ में होता है. और रही बात यहाँ पर, लाइक शी जस्ट सेड इट कि हमारे टाइम पे देयर वाज नो प्लेटफॉर्म कि एक डीआईडी है जो आपको दिखाई दे, उसके बाद बच्चों को उठाया जाएगा. लाइक आपके सामने 2 स्टार्स बैठे हैं. तो दीज 2 आर स्टार्स टुडे एंड दे आर मेड फ्रॉम डीआईडी.